नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर टेक्नीशियन मोटर मैकेनिक व्हीकल का, जो कि 2018 का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम की जो एग्जैक्ट डेट है वो है 18/6/2018 में एग्ज़ाम हुआ था। सेट ए है। डिस्कस करते हैं पूरे क्वेश्चंस। और जो ये पेपर है इसका जो पैटर्न है वो पूरा रिलेटेड करता है BRO व्हीकल मैकेनिक से। यानी कि 20 क्वेश्चन जीके के हैं और 80 क्वेश्चन ट्रेड के हैं। तो ये आपके हेल्पफुल होने वाले हैं आने वाले BRO व्हीकल मैकेनिक एग्जाम, ITBP मोटर मैकेनिक एग्जाम और रेलवे LP टेक्नीशियन एग्जाम के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा, यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन है, क्योंकि सेकेंड लैंग्वेज जो इसकी है वो मलयालम है, तो वो आपको समझ में आएगी नहीं। तो इंग्लिश में ही आपको ये क्वेश्चंस मिल पाएंगे और आपको पूरा हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा लास्ट तक। और अगर आप ट्रेड के क्वेश्चन चाहते हैं तो 20 क्वेश्चन को स्किप करके सीधे 21 जो क्वेश्चन है वहां से आपके ट्रेड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट करते हैं पहले प्रश्न से। द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज, तो कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए है? तो फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट के लिए, या फेडरल के लिए, या यूनिटरी के लिए, या फिर पार्लियामेंट्री के लिए। तो किस चीज के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है? तो किसके लिए बना है? चार ऑप्शन आपके पास है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारा मूल अधिकार नहीं है? तो कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोजन, अगला है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगला है इक्वलिटी बिफोर लॉ, नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इनमें से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है चार ऑप्शन में से? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो ये क्या है? एक फंडामेंटल राइट नहीं है, बाकी तीन क्या फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट है मूल अधिकार है। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है? तो यूनिटरी सिस्टम के लिए, प्रेसिडेंटल सिस्टम के लिए, बैकामेरल सिस्टम के लिए, या फिर यूनिकैमरल सिस्टम के लिए। तो कौन से सिस्टम, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा सिस्टम प्रोवाइड करता है या प्रदान करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पहला बेस पहला बिसाइड इज यूज्ड फॉर, तो किसके लिए यूज किया जाता है? तो इनएक्टमेंट ऑफ लॉ के लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट के लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ जज के लिए, या फिर एसर्टेन एंड व्यूज ऑफ पीपल ऑन द पॉलिसी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो किसके लिए किया जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा जो जीके के क्वेश्चन है, थोड़ा नौ जो संविधान से रिलेटेड है, ज़्यादा है इस पेपर में, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कैंडिडेट सीकिंग इलेक्शन टू अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट हैव कंप्लीट द एज ऑफ, तो जो राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है कैंडिडेट, उसकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, कितनी कंप्लीट एज होनी चाहिए जो राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है? तो 25 साल, 30 साल, 21 साल, या फिर 40 साल। तो कितनी एज होनी चाहिए उस कैंडिडेट की, यानी कि जो विधायकी का चुनाव लड़ रहा है? तो राइट आंसर होगा 25 ईयर। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, जो भी राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ेगा उसकी उम्र 25 साल पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI वॉज पास्ड इन इंडिया इन, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का कानून कब पारित किया गया इंडिया में? तो 2013 में, 2005 में, 2017 में, या फिर 2016 में? तो राइट आंसर होगा 2005 में। तो RTI का एक्ट कब से लागू किया गया? 2005 से। नेक्स्ट है द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 वॉज पास्ड फॉर, तो किसके लिए ये एक्ट पास किया गया था 1989 में? तो प्रिवेंटिंग करप्शन, प्रिवेंटिंग थेफ्ट, प्रिवेंटिंग एट्रोसिटी अगेंस्ट SC/ST पीपल, या फिर प्रिवेंटिंग एट्रोसिटी अगेंस्ट पॉलिटिशियन? तो राइट आंसर होगा इसका प्रिवेंट एट्रोसिटी अगेंस्ट SC/ST पीपल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया इन, तो नेशनल सिक्योरिटी फूड एक्ट है जो इंडिया में कब पारित किया गया था, कब पास किया गया था? तो 2005, 2001, 2010, या फिर 2013? तो कब किया गया था? 2013 में। नेक्स्ट है द वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय, तो जो वेस्टर्न सिस्टम का एजुकेशन सिस्टम है, जो वेस्टर्न का एजुकेशन सिस्टम है वो इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो चार ऑप्शन आपके पास है।
राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मैकॉले। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द मैन नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया इज। तो आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो चार ऑप्शन आपके पास है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट है शताम्पी स्वामीकल वॉज अ डैश रिफॉर्मिस्ट। तो कौन से रिफॉर्मिस्ट थे? चार ऑप्शन है आपके पास, तो ऑप्शन नंबर सी नायर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है साहोदार संगम वॉज फाउंडेड बाय। तो किसके द्वारा फाउंड किया गया था? चार ऑप्शन आपके पास है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अय्यापन। नेक्स्ट है द लीडर ऑफ गुरुवेयोर सत्याग्रह वॉज। तो कौन है लीडर, कौन था गुरुवेयोर सत्याग्रह का? राइट आंसर होगा के केलापन। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड द साउथ वेस्ट मानसून। तो इनमें से साउथ वेस्ट मानसून का डिस्कवरी किसने करी थी? राइट आंसर होगा हिपोलस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जॉर्ज इलॉइट वाज द पेन नेम ऑफ। तो किसका पेन नेम है जॉर्ज इलॉइट? चार ऑप्शन आपके पास है, और राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मैरी एन इवांस का पेन नेम है जॉर्ज इलॉइट। नेक्स्ट है द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय गुटेनबर्ग वाज। तो पहली बुक कौन सी प्रिंट की गई थी गुटेनबर्ग के द्वारा? तो कुरान, बाइबल, न्यूज़पेपर या फिर महाभारत? तो राइट आंसर होगा बाइबल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कैलीग्राफी इज अ। तो कैलीग्राफी क्या होता है, किससे रिलेटेड होता है कैलीग्राफी? तो किससे होता है? द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग। तो जो स्टाइलिश राइटिंग होती है, जैसे आपने देखा भी होगा जो एम एस वर्ड होता है उसमें एक फॉन्ट आता है कैलीग्राफी। तो वो जो फॉन्ट होते हैं उनके उसके एक स्टाइल को कहा जाता है कैलीग्राफी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फिलेंथ्रोपिस्ट वर्क फॉर। तो जो फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं वो किसके लिए वर्क करते हैं? एनिमल के लिए, बर्ड्स के लिए, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए या फिर इन्वायरमेंट के लिए? तो किसके लिए वर्क करते हैं? सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए फिलेंथ्रोपिस्ट वर्क करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका नेक्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट है द नाथुला पास कनेक्टेड इंडिया टू। तो नाथुला पास किसको कनेक्ट करता है इंडिया से? नेपाल को, बर्मा को, चाइना को या फिर पाकिस्तान को? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीआरओ व्हीकल मैकेनिक के लिए, क्योंकि ऐसे पासेस से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर बीआरओ में आते हैं, क्योंकि जो ड्यूटी का वो होता है वो ज्यादातर बॉर्डर एरिया में ही होता है बीआरओ का। तो राइट आंसर होगा इसका नाथुला पास कहां से रिलेटेड है? इंडिया टू चाइना बॉर्डर से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट वुमेन प्लेयर टू क्रॉस 6000 रन इन ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप इज। तो कौन सी प्लेयर है जिसने 6000 रन ओडीआई में पूरे करे हैं सबसे पहले वुमेन प्लेयर में? तो चार ऑप्शन है यहाँ पे, राइट आंसर होगा मिताली राज। तो फॉर्मर इंडियन कैप्टन है, अभी तो ये इंडिया के लिए खेलती नहीं है, तो फॉर्मर इंडियन कैप्टन भी थी ये। तो इन्होंने 6000 रन सबसे पहले ओडीआई में पूरे करे थे वुमेन प्लेयर में। नेक्स्ट है अब शुरू होता है ट्रेड के क्वेश्चन, तो ध्यान से वीडियो में बने रहें। द हार्ट ऑफ द इग्निशन सिस्टम सर्किट एंड कंपोनेंट इज। तो इग्निशन सिस्टम का सर्किट और कंपोनेंट क्या है? कंडेंसर है, इग्निशन कॉयल है, जनरेटर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसे हम इग्निशन सिस्टम का हार्ट भी कहते हैं, दिल भी कहते हैं। तो क्या कौन सा है इनमें से? चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो राइट आंसर होगा इग्निशन कॉयल। तो क्या करता है इग्निशन कॉयल? क्या करता है? वोल्टेज को स्टेप अप करने का काम करता है, तो वही इसीलिए उसको क्या इग्निशन सिस्टम का हार्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हेन द क्लच इज डिसंगेज पोजीशन एज अ रिजल्ट। तो जब क्लच डिसंगेज होता है तो उसकी पोजीशन क्या होती है क्लच की? तो राइट आंसर होगा इसका द पावर इज नॉट ट्रांसमिटेड। तो क्या जो रिजल्ट आता है जब क्लच डिसंगेज होता है तो तब क्या होता है? पावर ट्रांसमिट नहीं होती है। जब क्लच इंगेज होगा तब पावर आगे ट्रांसमिट होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द गियर बॉक्स केसिंग आर मेड ऑफ। तो गियर बॉक्स की जो केसिंग होती है, ज्यादातर गियर बॉक्स की केसिंग जो होती है वो किस मटेरियल की बनी होती है? तो किसकी होती है? एल्यूमिनियम अलॉय की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द ब्रेक फ्लूइड हैज द कैरेक्टरिस्टिक लाइक। तो ब्रेक फ्लूइड की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो किस किस चीज के लिए होती है? तो चार ऑप्शन है वेलोसिटी एंड प्रेशर, वेलोसिटी एंड स्पीड, वेलोसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड वेलोसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट।
विस्कोसिटी, सी वाला था विस्कोसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट, और डी वाला है वेलोसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो राइट आंसर होगा विस्कोसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका राइट आंसर होगा। तो ब्रेक फ्लूइड में हम क्या देखते हैं, जो ब्रेक फ्लूइड में होते हैं ना .3.4, तो ये होते हैं, ये इसीलिए होते हैं कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितना जितना अच्छे क्वालिटी का बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना उसका जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ता जाता है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है .3.4 ये दिखाता है, तो उसी के अनुसार बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार ही उनको ग्रेड किया जाता है और विस्कोसिटी के अनुसार किया जाता है। तो वही ब्रेक ऑयल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी सेल्स आर यूज्ड इन 12 वोल्ट ऑटोमोबाइल बैटरीज। तो 12 वोल्ट की ऑटोमोबाइल बैटरी में कितने सेल का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको पता ही है 6 सेल का प्रयोग किया जाता है। ईच सेल होता है 2.1 वोल्ट का। कितना वोल्ट का होता है, 2.1 वोल्ट का, और 12 वोल्ट की बैटरी होती है, 6 सेल होंगे। नेक्स्ट है, इफ द एयर फ्यूल मिक्सचर इग्नाइट बिफोर द स्पार्क टेक प्लेस एट द स्पार्क प्लग इज कॉल्ड। तो अगर जब एयर फ्यूल का मिक्सचर है जल जाता है स्पार्क प्लग के स्पार्क करने से पहले, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, प्री इग्निशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यूजिंग एल्यूमिनियम अलॉय टू मेक सिलेंडर ब्लॉक। तो क्या रीजन है एल्यूमिनियम अलॉय के सिलेंडर ब्लॉक बनाने के पीछे, तो क्या रीजन होता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। राइट आंसर होगा लाइट इन वेट एंड हैज गुड हीट डिसेप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। तो क्या होता है, एक तो वजन में हल्का होता है और दूसरा क्या, जो ऊष्मा का विस्तार करता है, यानी कि उस हीट जो होती है वो जल्दी से कन्वर्ट हो जाती है, ठंडा हो जाता है वो, तो इसीलिए एल्यूमिनियम अलॉय के सिलेंडर ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द 4 स्ट्रोक इंजन इज। तो 4 स्ट्रोक की जो थर्मल एफिशिएंसी होती है 4 स्ट्रोक इंजन की, वो कैसी होती है, लो, मीडियम, हाई या नॉर्मल। तो कैसी होगी, हाई होती है किसकी, 4 स्ट्रोक इंजन की थर्मल एफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द इनलेट वाल्व जनरली स्पिन अबाउट 15 डिग्री बिफोर टीडीसी इज कॉल्ड। तो अगर पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ हिंदी में, जो इनलेट वाल्व है तो सामान्य तौर पर जो क्या 15 डिग्री पहले खुल जाता है, वो क्या टीडीसी से 15 डिग्री पहले खुल जाता है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, तो पहले खुलने को हम क्या करते हैं, वाल्व लीड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, तो वाल्व लीड कहेंगे। नेक्स्ट है, इन अ 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन ईच सिलेंडर है। तो जो 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन होता है, प्रत्येक सिलेंडर में क्या होता है, तो 2 पार्ट्स होते हैं, 4 वाल्व होते हैं, 1 वाल्व होता है या फिर 2 वाल्व होते हैं। तो आपको बता दूं, ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि 2 वाल्व भी होते हैं और 4 वाल्व भी होते हैं और 2 वाल्व भी होते हैं। तो अभी जो ये एग्जाम कंडक्ट किया गया, जो पेपर है, उन्होंने ये क्वेश्चन को डिलीट किया है, पर आपको आंसर तो देना ही है। जहाँ पे अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो वहाँ पे आपको आंसर देना है। तो आप इन दोनों में से इसका कोई भी आप जो आपको अच्छा लगता है वो आप आंसर दे सकते हैं, 4 वाल्व या 2 वाल्व। अगर ऐसा आएगा, अगर इसमें कुछ ऐसा ऐड ऑन कर देते कि मॉडर्न डे 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में, तब आपको 4 के साथ जा सकते हैं बेहिचक। या फिर ऐसा आता है कि जो ओल्ड टाइप के 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन है तो उसमें कितने वाल्व होते हैं, तो उसमें 2 जा सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में जो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग आप बी और डी में से कोई सा भी ऑप्शन पे आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग ट्रैप्ड एयर फ्रॉम द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम इज नॉन एज। तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में हवा फंसी रहती है उसको निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ब्लीडिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको अटेम्प्ट करने का टाइम चाहिए तो आप क्वेश्चन कंप्लीट होते ही तुरंत वीडियो को पॉज करके खुद भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन अ व्हीकल इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लेवल रोड एंड द रेसिस्टेंस अफेक्टिव बोथ द ड्राइविंग व्हील्स इज द। तो क्या होगा, जब गाड़ी स्ट्रेट लेवल जो समतल रोड है वहां पे चल रही है, मूव कर रही है, तो उस टाइम पे जो रेसिस्टेंस होगा वो किसको अफेक्ट करेगा, जो प्रतिरोध होगा वो किसको अफेक्ट करेगा, ड्राइविंग व्हील को। तो कितना करेगा, लोअर करेगा, हायर करेगा, नॉर्मल करेगा या फिर सेम करेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सेम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिफरेंशियल गियर बॉक्स। तो निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा डिफरेंशियल गियर बॉक्स का एक पार्ट नहीं है। तो राइट आंसर होगा क्रैंकशाफ्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्रैंकशाफ्ट क्या है, डिफरेंशियल गियरबॉक्स का पार्ट नहीं, किसका है, इंजन का पार्ट है। नेक्स्ट है, द शेप ऑफ रिफ्लेक्टर यूज्ड फॉर ऑटोमोबाइल हेडलैम्प इज। तो जो ऑटोमोबाइल के हेडलैम्प होते हैं उसके जो रिफ्लेक्टर होते हैं वो किस शेप के होते हैं, किस आकार के होते हैं। तो
आपको पता ही होगा पैराबोलिक आकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हिंदी में बोलते हैं इसको परवलयकार। नेक्स्ट है, द लीफ स्प्रिंग आर जनरली मेड ऑफ। तो जो लीफ स्प्रिंग होते हैं वो किस धातु के बने होते हैं? तो आपको बताया था सस्पेंशन सिस्टम में लीफ स्प्रिंग लगे होते हैं, तो इस तरीके से लोहे की पट्टियां होती है बहुत सारी, तो उसको ही लीफ स्प्रिंग कहते हैं। तो किस धातु की बनी होती है? 4 ऑप्शन आपके पास है। राइट आंसर होगा स्प्रिंग स्टील की बनी रहती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द बैकवर्ड टिल्ट ऑफ द किंग पिन एंड एक्सल एट द टॉप इज कॉल्ड। तो जो बैकवर्ड साइड में थोड़ा सा झुकाव होता है किंग पिन का एक्सल के टॉप से देखने पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या चीज कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है, तो क्या कहेंगे हम? जो बैकवर्ड लिफ्ट होगा उसको हम कहेंगे कैस्टर एंगल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द ऑयल पंप ऑफ द ऑटोमोबाइल इंजन इज ड्रिवन बाय द। तो ऑयल पंप, ऑटोमोबाइल इंजन का जो ऑयल पंप होता है वो किसके द्वारा चलता है? सेम है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 30 में प्रॉब्लम थी वही प्रॉब्लम इसमें भी। इसकी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके अनुसार आंसर सेकंड भी सही हो, डी वाला भी सही हो सकता है और ए वाला भी सही हो सकता है, क्योंकि केम शाफ्ट जो पुराने इंजन होते हैं उसमें केम शाफ्ट से भी ऑयल पंप चलता है और क्रैंक शाफ्ट के द्वारा डायरेक्टली भी ऑयल पंप चलता है। तो इसको भी एग्जामिनर ने डिलीट करा है, आयोग ने, जिसने भी एग्जाम कराया है। तो आप इस अगर ऐसा आता है, इसमें अगर मॉडर्न डे आता है या ओल्ड आता है तो उसके अनुसार आप आंसर दे सकते हैं। बाकी सेकंड, फर्स्ट और डी वाले ऑप्शन दोनों राइट होंगे। नेक्स्ट है, द क्लच यूनिट कॉइल स्प्रिंग आर लोकेटेड इन बिटवीन द प्रेशर प्लेट एंड द। तो जो क्लच यूनिट होती है कॉइल स्प्रिंग की, वो किसके बीच में लगी होती हैं? प्रेशर प्लेट और किसके बीच में लगी रहती हैं? तो राइट आंसर होगा क्लच कवर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो जो कॉइल स्प्रिंग होती है क्लच प्लेट, जो क्लच यूनिट होती है उसमें जो कॉइल स्प्रिंग लगी रहती है वो किस किस के बीच में लगी रहती है? प्रेशर प्लेट और क्लच कवर के बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द व्हील बेस ऑफ अ ऑटो कार इज। तो जो ऑटो कार का व्हील बेस होता है वो किसे कहते हैं हम? ऑटो कार का व्हील बेस। तो राइट आंसर होगा द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द फ्रंट एंड द रियर व्हील। तो क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो किसको कहते हैं हम? जैसे ये आगे का पहिया है गाड़ी का और ये पीछे का पहिया है और ये इन दोनों का सेंटर, ये सेंटर पॉइंट है दोनों का। तो यहां से लेके यहां तक की जो आगे के पहिए के सेंटर से पीछे के पहिए तक के सेंटर तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? व्हील बेस कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, द कैपेसिटी ऑफ अ लेड एसिड बैटरी इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन। तो लेड एसिड बैटरी की कैपेसिटी हम किस में नापते हैं? एम्पियर हावर में नापते हैं। नेक्स्ट है, डैश ऑपरेट कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट ऑफ इग्निशन सिस्टम। तो इग्निशन सिस्टम के कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट को कौन ऑपरेट करता है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंजन। तो क्या होता है? कैम लगी होती है, तो कैम से रोटेट होता है, तो क्या इंजन ही इसमें जो सबसे अच्छा आंसर है वो इंजन ही है। बाकी तो स्टार्टिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हेन द क्लच ऑपरेट इन एन ऑयल बाथ इट इज कॉल्ड। तो जब क्लच ऑपरेट होता है ऑयल में डूब के, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस क्लच को हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा वेट क्लच। तो क्या अगर ऑयल में डूब के कोई भी क्लच चलेगा तो वो क्या वेट क्लच ही कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डैश ब्रिंग बैक ब्रेक शूज इन देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो कंप्रेशन स्प्रिंग, टेंशन स्प्रिंग, रिफ्रैक्टिंग स्प्रिंग या फिर कॉइल स्प्रिंग। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो राइट आंसर होगा रिफ्रैक्टिंग स्प्रिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द मेन एडवांटेज ऑफ कॉइल स्प्रिंग इज दैट इट डजंट मेक। तो मेन एडवांटेज क्या होता है कॉइल स्प्रिंग का? 4 ऑप्शन है। तो नॉइस प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द एयर फ्यूल रेशियो ऑफ अ रिच मिक्सचर इज अबाउट। तो जो एयर फ्यूल रेशियो होता है रिच मिक्सचर का वो कितना होता है? तो राइट आंसर होगा जो सबसे छोटा नंबर है इसमें 8:1। तो यही क्या रिच मिक्सचर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द एसिड यूज्ड इन लेड एसिड बैटरीज। तो लेड एसिड बैटरी में कौन सा एसिड यूज किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डैश गियर इज यूज टू चेक स्ट्रेटनेस एंड प्ले ऑफ शाफ्ट, रन आउट ऑफ व्हील्स एंड बैकलेस ऑफ गियर। तो कौन सा गियर
कौन सा गेज का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे एक गेज होगा, तो कौन से गेज का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए, एंड प्ले और शाफ्ट को चेक करने के लिए, रन आउट चेक करने के लिए, और व्हील एंड बैकलेस गियर को चेक करने के लिए कौन से गेज का यूज किया जाता है? तो राइट आंसर होगा डायल गेज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ अ 2 स्ट्रोक इंजन इज। तो 2 स्ट्रोक इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कैसी होती है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर होगा लेस। तो क्या होती है? 4 स्ट्रोक इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, 2 स्ट्रोक इंजन की एफिशिएंसी कम होती है। नेक्स्ट है द हैवी लुब्रिकेटिंग ऑयल हैज। तो हैवी लुब्रिकेटिंग ऑयल कौन है? लो विस्कोसिटी होता है, नॉर्मल विस्कोसिटी वाला होता है, हाई विस्कोसिटी वाला होता है, या नन ऑफ दीज? तो राइट आंसर होगा हाई विस्कोसिटी। तो हैवी लुब्रिकेटिंग ऑयल कौन सा होता है? हाई विस्कोसिटी वाला लुब्रिकेंट को हैवी लुब्रिकेंट ऑयल कहते हैं। नेक्स्ट है द फायरिंग ऑर्डर ऑफ 6 सिलेंडर इनलाइन इंजन इज यूजुअली। तो यूजुअली 6 सिलेंडर इनलाइन इंजन जो होता है उसका फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15, 36, 24, 15, 36, 24। इनलाइन इंजन की 6 सिलेंडर इंजन ज्यादातर इसी फायरिंग ऑर्डर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है द मिक्सिंग ऑफ एयर एंड फ्यूल इन डीजल इंजन अकोर्स इन। तो एयर एंड फ्यूल को मिक्स इंजन डीजल इंजन में मिक्सिंग किया जाता है। तो कार्बोरेटर में, फ्यूल पंप में, फ्यूल इंजन में, या इंजेक्टर में, या फिर इंजन सिलेंडर में। तो डीजल इंजन की बात चल रही है, तो कहाँ पे होगा? इंजन सिलेंडर में क्या होता है? एयर और फ्यूल मिक्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द सीबी पॉइंट गैप इज मेजर्ड बाय यूजिंग। तो सीबी पॉइंट का गैप है किसके द्वारा नापा जा सकता, मापते हम? तो 4 ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर है फिलर गेज। तो ज्यादातर जहां भी गैप नापने की बात आएगी वहां पे फिलर गेज का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट है द मोस्ट इफेक्टिव एयर क्लीनर फॉर डीजल इंजन। तो कौन सा जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव एयर क्लीनर है डीजल इंजन में, अच्छा एयर क्लीनर होता है? तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो राइट आंसर होगा ऑयल बाथ एयर क्लीनर, जो क्या ऑयल में डूबा रहता है, तो उसमें क्या ज्यादातर कण, जो धूल मिट्टी के कण होते हैं वो जल्दी से चिपक जाते हैं, तो अच्छा फिल्टर माना जाता है डीजल इंजन के लिए। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कार हीटर इज। तो इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा सामान्य तौर पर कार हीटर यूज किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो राइट आंसर होगा इसका हॉट वाटर टाइप। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पिस्टन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन इंजन इज। तो जो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट होता है इंजन में वो क्या होता है? तो राइट आंसर होगा एरिया ऑफ सिलेंडर इंटू स्ट्रोक इंटू नंबर ऑफ सिलेंडर। तो इन सबको मिला के क्या बनता है? पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट बनता है। नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन द सेंट्रल प्लेन ऑफ अ टायर एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज। तो जो एंगल होता है सेंट्रल प्लेन टायर का और जिस तरफ मोशन कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो उसके बीच को हम क्या कहते हैं? ट्रैकिंग कहते हैं, टर्निंग रेडियस कहते हैं, स्लिप एंगल कहते हैं, या फिर टो आउट कहते हैं? तो क्या कहेंगे हम उसको? स्लिप एंगल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द फायरिंग ऑर्डर ऑफ एन इन लाइन 4 सिलेंडर आईसी इंजन। तो कितना होता है? 1342 होता है, 1342। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द ब्रेक ड्रम इज मेड ऑफ। तो जो ब्रेक ड्रम होता है वो किसका बना होता है? तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए। तो राइट आंसर होगा कास्ट आयरन का। तो किसका बना रहता है? कास्ट आयरन का बना रहता है। नेक्स्ट है द वाइब्रेशन ऑफ अ सिंगल ड्राइव प्लेट क्लच आर एब्जॉर्ब्ड बाय। तो जो वाइब्रेशन होती है सिंगल क्लच प्लेट होती है, सिंगल टाइप की, सिंगल ड्राइव प्लेट क्लच, तो उसका जो वाइब्रेशन होता है वो कौन एब्जॉर्ब करता है, कौन अवशोषित करता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपके पास। नेक्स्ट है टॉर्सनल स्प्रिंग। तो आपने देखा होगा जो क्लच प्लेट होती है ऐसी गोल, उसमें छोटी छोटी टॉर्सनल स्प्रिंग, जो स्प्रिंग लगी रहती है उसको ही क्या कहते हैं? टॉर्सनल स्प्रिंग कहते हैं। नेक्स्ट है द ट्रबल ऑफ एन इंजन मिस फायरिंग इज लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम। तो जो इंजन की मिस फायरिंग है वो किस कारण से होती है? तो राइट आंसर होगा स्पार्क प्लग गैप इज टू वाइड। तो क्या जब स्पार्क प्लग का गैप ज्यादा हो जाता है तो उस कारण से भी क्या इंजन की मिस फायरिंग में दिक्कत आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस करंट एंड वोल्टेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन नोन एज। तो जो रिलेशन है, संबंध है प्रतिरोध का, धारा का और वोल्टेज का, तो कौन सा लॉ उसे एक्सप्रेस करता है, या कौन से लॉ की इक्वेशन उसे तीनों चीजों को एक साथ दर्शाती है? किसको? रेजिस्टेंस को, करंट को और वोल्टेज को। तो पता ही होगा आपको, ओम्स लॉ होता है। तो
काफी आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द मल्टी स्पीड गियर बॉक्स कंटेन। तो जो ज्यादातर मल्टी स्पीड गियर बॉक्स होते हैं वो कितनी शाफ्ट को कंटेन करते हैं, 3, 4, 2 या 5। तो कितनी शाफ्ट होती है उसमें, तो राइट आंसर होगा 4 शाफ्ट होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ब्रेक फ्लूइड इज अ मिक्सचर ऑफ। तो जो ब्रेक फ्लूइड होता है वो किसका मिक्सचर होता है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास। राइट आंसर होगा ग्लिसरीन एंड एल्कोहल का। नेक्स्ट है द फ्लूइड जनरली यूज्ड इन शॉक एब्जॉर्बर इज अ मिक्सचर ऑफ। तो जो फ्लूइड होता है वो शॉक एब्जॉर्बर में किस उसमें मिक्स किया जाता है, कौन से ग्रेड का किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो 60% ट्रांसफॉर्मर ऑयल एंड 40% टर्बाइन ऑयल। तो ये जो 60% और 40% का रेशियो होता है यही क्या जनरली शॉक एब्जॉर्बर में, यही जो हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डीजल फ्यूल इज अबाउट। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है डीजल फ्यूल की वो कितनी होती है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी 42.5 मिली जूल पर केजी। नेक्स्ट है द एयर गैप बिटवीन द सेंट्रल इलेक्ट्रोड एंड द ग्राउंड इलेक्ट्रोड ऑफ अ स्पार्क प्लग इज अराउंड। तो जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड और ग्राउंड इलेक्ट्रोड होता है उन दोनों के बीच में स्पार्क प्लग में एयर गैप कितना होता है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी 1 mm। तो कहीं पे 0.32 1 mm होगा, तो वो भी ऐसे अगर रेंज में देगा तो उसके अनुसार आप आंसर दे सकते हैं। तो ये क्या है 1 mm इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द टोटल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल द सिलेंडर ऑल द इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है, पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट होती है सभी इंजन में जो सिलेंडर होते हैं सभी सिलेंडर का, वो क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा इंजन की कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इन पेट्रोल इंजन द कंप्रेशन रेशियो वेरीज फ्रॉम। तो जो पेट्रोल इंजन होता है उसका जो कंप्रेशन रेशियो है वो कहां से कहां तक हो सकता है, क्या वेरी करता है, तो कौन सा करेगा, ऑप्शन नंबर डी 6.1 टू 9.1। तो बाकी अगर ऑप्शन अगर 16 तक भी जाता है 15 रेशियोज 1, तो अगर इस तरीके के ऑप्शन है 15 वाली रेंज में तो उसमें आप जा सकते हो। नेक्स्ट है द थर्मोस्टेट वाल्व विच इज ओपन ऑटोमेटिकली बाय मींस ऑफ। तो थर्मोस्टेट वाल्व है वो ऑटोमेटिकली ओपन कब होता है, तो क्वेश्चन नंबर 69 राइट आंसर होगा हाई टेम्परेचर व्हेन एवर इंजन डिजायर कूलिंग। तो क्या जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा और इंजन को कूलिंग की जरूरत होगी तो क्या ऑटोमेटिकली थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द डाइल्यूशन ऑफ अ लुब्रिकेटिंग ऑयल इज कॉज्ड बाय। तो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है उसकी डाइल्यूशन यानी कि पतला हो जाना वो किस कारण से होता है, तो किसके कारण से होता है, फ्यूल के कारण से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगर इंजन ऑयल में जैसे फ्यूल मिल जाता है जब पेट्रोल हो या डीजल हो तो उसका क्या वो पतला हो जाता है, लुब्रिकेंट पतला हो जाता है, तो ये कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द ब्रेक लाइन इन अ हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम आर मेड ऑफ। तो जो ब्रेक लाइन होती है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम की वो किस धातु की बनी होती है, तो किसकी बनी रहती है, स्टील की बनी रहती है। तो पिछली क्लासेस जो हमने करी थी उसमें भी ये इस पेपर में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्लासेस से। नेक्स्ट है डैश ब्रिंग बैक शूज इन देयर ओरिजिनल पोजीशन व्हेन द ब्रेक आर नॉट अप्लाइड। तो जब ब्रेक अप्लाई नहीं होते हैं तो उस टाइम पे जो ब्रेक शू होते हैं उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में कौन लेके आता है, तो 4 ऑप्शन आपके पास है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग। सेम क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था, बस उसमें जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी वो थोड़ी शॉर्ट थी। नेक्स्ट है द फ्रिक्शनल हॉर्स पावर ऑफ अ वेल एडजस्टेड पेट्रोल इंजन शुड बी नियरली। तो जो वेल एडजस्टेड पेट्रोल इंजन होता है अच्छी तरीके से सेट किया हुआ कि कोई कमी नहीं है इंजन में, तो उसकी जो हॉर्स पावर होती है फ्रिक्शनल हॉर्स पावर पेट्रोल इंजन की वो कितनी % होती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10% क्या फ्रिक्शनल हॉर्स पावर होती है, यानी कि 10% का लॉस हो जाता है फ्रिक्शन में ही। नेक्स्ट है द ऑटोमोबाइल बॉडी शुड बी सफिशिएंट रिजिड सो एज टू रेसिस्ट ट्विस्टिंग ऑन बैड रोड इज नोन एज। 4 ऑप्शन है आपके पास। राइट आंसर होगा टॉर्सिनल स्टीफनेस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है डैश टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स आर जनरली यूज्ड इन मोटरसाइकिल। तो कौन से टाइप का गियर बॉक्स को ज्यादातर सामान्य तौर पे मोटरसाइकिल में यूज किया जाता है। तो 75 क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आपके पास है, तो आंसर दे सकते हैं आप। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्रेसिव टाइप का। नेक्स्ट है इफ द इंजन कूलेंट लीकेज इनटू द इंजन ऑयल एज अ रिजल्ट। तो क्या किस कारण से इंजन ऑयल क्या इंजन के कूलेंट लीक हो रहा है, तो क्या कारण हो सकता है। अपीयर मिल्की स्टेज। तो क्या इंजन ऑयल अगर लीकेज होगा किसके साथ, कूलेंट लीकेज होगा किसमें, इंजन ऑयल के साथ। तो जब वो मिक्स हो जाएंगे तो क्या वो दूधिया कलर के दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ एन अल्टरनेटर इन एन ऑटोमोबाइल इज टू। तो जो मेन फंक्शन होता है ऑटो अल्टरनेटर का गाड़ियों में, तो उसका क्या काम होता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी और डी, दोनों इसके राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को भी हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो आपको बता दूं अल्टरनेटर का काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये भी इसका काम है। और क्या है, बैटरी को कंटिन्यूअसली चार्ज करने का काम भी है अल्टरनेटर का। तो अगर आपको सेम ऑप्शन आते हैं तो आप किसी भी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, या फिर आप बी के साथ जा सकते हो या फिर डी के साथ जा सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ क्रैंकेस, वेट अ मिनट, द पर्पज ऑफ क्रैंकेस वेंटिलेशन इज टू। तो क्रैंकेस वेंटिलेशन का पर्पस यानी उद्देश्य क्या होता है, तो क्या होता है, रिमूव हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम द इंजन। तो इंजन से हार्मफुल पार्टिकल्स को निकालने का काम करता है क्या, क्रैंकेस वेंटिलेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ अ गवर्नर इन एन ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल में गवर्नर का प्रयोग किस लिए होता है, तो किस लिए होता है, लिमिट द व्हीकल स्पीड। तो व्हीकल की स्पीड को लिमिट करने के लिए गवर्नर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द एडवांटेज ऑफ बोथ ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग इज। तो ब्रेजिंग और सोल्डरिंग दोनों के क्या एडवांटेज होते हैं, तो 4 ऑप्शन है। तो क्या एडवांटेज होते हैं, मैनी सिमिलर एंड डिसिमिलर मटेरियल कैन बी ज्वाइंट। तो क्या किसी भी मटेरियल को हम ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ क्रॉस वायर ग्रुप्स टाइप टायर इज। तो जो क्रॉस वायर ग्रुप्स के टायर होते हैं तो उनका फंक्शन क्या होता है, उनके कार्य क्या होता है। तो क्या होता है, एब्जॉर्ब शॉक ड्यू टू रोड अनइवननेस। तो क्या जो रोड के अनइवननेस होती है, जैसे उतार उबड़ खाबड़ रोड है, तो उसकी शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है कौन सा, क्रॉस वायर ग्रुप्स टायर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अ रोटोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर। तो रोटोमीटर किस चीज को मेजर करने का उपकरण है, किस चीज को नापने का उपकरण है, तो किसको है, वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एबीएस स्टैंड फॉर। तो एबीएस की फुल फॉर्म बतानी है, तो क्या होगा, एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ। तो न्यूटन मीटर किसकी यूनिट होती है, तो किसकी होती है न्यूटन मीटर, टॉर्क की। तो आपने टॉर्क रेंज का अगर यूज किया होगा तो उसमें लिखा रहता है, उसमें 2-3 चीज में रीडिंग दी जाती है, केजी में भी दिया रहता है, न्यूटन मीटर में भी दिया रहता है। तो क्या टॉर्क के मेजरमेंट होती है क्या, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है द लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एग्जॉस्ट गैसेज इज कंट्रोल्ड बाय। तो जो एग्जॉस्ट गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड है यानी कि सीओ की मात्रा ज्यादा है, तो उसको हम किसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, तो किसके द्वारा करेंगे, इमिशन कंट्रोल। तो जो इमिशन कंट्रोल सिस्टम होगा उसके द्वारा हम कार्बन मोनोऑक्साइड को कम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इज। तो कौन से प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो कौन से प्रोसेस में रहता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोक्रोपिक प्रोसेस। नेक्स्ट है द एग्जॉस्ट वाल्व आर जनरली मेड ऑफ। तो जो एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं वो जनरली किस धातु के बनाए जाते हैं, तो किसके बनाए जाते हैं, सिलिकॉन स्टील के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द रोलर बियरिंग आर यूज्ड इन। तो रोलर बियरिंग का प्रयोग कहां किया जाता है, तो राइट आंसर होगा नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द क्लच फेसिंग आर यूजुअली अटैच टू
अटैच टू द प्लेट बाय। तो जो क्लच फेसिंग है उसको किस प्लेट के साथ अटैच किया जाता है? राइट आंसर होगा इसका ब्रास रिविट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो जो ब्रास की रिविट होती है उसके द्वारा अटैच किया जाता है क्लच की फेसिंग को। नेक्स्ट है द बॉटम रिंग ऑन द पिस्टन इज नोन एज। तो जो नीचे की रिंग होती है, सबसे नीचे की रिंग होती है पिस्टन में, वो कौन सी रिंग होती है? तो क्या नाम होता है उस रिंग का? राइट आंसर होगा ऑयल कंप्रेशन रिंग। तो सबसे नीचे की जो रिंग होगी वो क्या होती है? ऑयल रिंग होती है, जिसको ऑयल कंप्रेशन रिंग लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द क्वांटिटी ऑफ अ हीट प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूल कंबशन इज कॉल्ड। तो जो फ्यूल कंबशन में हीट प्रोड्यूस की जाती है तो उसकी क्वांटिटी किससे नापी जाती है? तो राइट आंसर होगा कैलोरीफिक वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो क्या जो भी फ्यूल बर्न करता है और उसके द्वारा जो हीट निकलती है, तो हीट जो निकलती है, कितनी हीट निकल रही है, वो किस क्वांटिटी में नापते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू में नापते हैं। तो ऐसी पूछ जो क्वेश्चन अभी आया था कि डीजल इंजन की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, तो वो इसी के द्वारा नापी जाती है। नेक्स्ट है द टूल यूज टू मेजर द शाफ्ट रनआउट इज द। तो कौन सा टूल का प्रयोग शाफ्ट के रनआउट को मेजर करने के लिए यानी नापने के लिए किया जाता है? ऐसे तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का किया जाता है, पर एज पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो हम माइक्रोमीटर के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगर डायल टेस्ट इंडिकेटर होगा ऑप्शन में तो राइट होगा, नहीं तो माइक्रोमीटर के साथ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल ज्वाइंट विच एनेबल्स द ड्राइव शाफ्ट टू ट्रांसमिट पावर है। तो यूनिवर्सल ज्वाइंट जो ड्राइविंग शाफ्ट को पावर ट्रांसमिट करती है, तो किस एंगल में करती है? चार ऑप्शन आपके पास दिया गया है, तो किसमें? वेरिड एंगल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यानी कि यूनिवर्सल जॉइंट है वो क्या अलग अलग एंगल में ड्राइविंग शाफ्ट को पावर ट्रांसमिट करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द टॉर्क अवेलेबल एट द कॉन्टेक्ट बिटवीन ड्राइविंग व्हील्स एंड द रोड इज कॉल्ड। तो जो टॉर्क टॉर्क अवेलेबल होता है किसमें? ड्राइविंग व्हील्स में, जो रोड के साथ कांटेक्ट में है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? ट्रैक्टिव एफर्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है डैश टाइप ऑफ स्टार्टिंग मोटर इज जनरली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। तो कौन सा टाइप की स्टार्टिंग मोटर जनरली ऑटोमोबाइल में यूज की जाती है, गाड़ियों में प्रयोग की जाती है? तो कौन से टाइप की? सीरीज मोटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ पार्ट ऑफ चेचिस। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक चेचिस का पार्ट नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? तो पैसेंजर की जो सीट होती है वो एक चेचिस का पार्ट नहीं है। वो किसका पार्ट होता है? बॉडी का पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द मेन पर्पज ऑफ अ ट्रांसमिशन इन एन ऑटोमोबाइल। तो जो मेन उद्देश्य क्या होता है ट्रांसमिशन का गाड़ी में या ऑटोमोबाइल में? तो चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो राइट आंसर होगा टू वेरी द टॉर्क एट द रोड व्हील्स। तो क्या जो रोड व्हील्स है उसमें जो टॉर्क प्रोवाइड करना है वो अलग अलग जब जिसकी जरूरत के अनुसार है उसके वो टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का मेन उद्देश्य होता है ऑटोमोबाइल में। नेक्स्ट है फॉर लूजनिंग ऑफ सिलेंडर हेड बोल्ट वी शुड प्रीफेयर टू यूज। तो अगर हम सिलेंडर हेड के बोल्ट को लूज कर रहे हैं तो हम किसके द्वारा कर सकते हैं? तो चार ऑप्शन आपके पास दिए गए किसको हम ज्यादातर यूज कर सकते हैं? तो किसको? रिंग स्पैनर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ व्हील्स प्रीफर्ड इन द स्पोर्ट कार्स आर। तो जो कौन से टाइप का व्हील का प्रयोग हम स्पोर्ट्स कार में करते हैं? तो चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो राइट आंसर होगा मैग्नीशियम अलॉय व्हील। तो क्या मैग्नीशियम अलॉय व्हील का प्रयोग ज्यादातर स्पोर्ट्स कार में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फॉर आइडेंटिफिकेशन द कलर ऑफ टेल लाइट इन अ कार इज। तो टेल लाइट के कलर क्या होता है कार में? ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपने एग्जाम पेपर देखा होगा, तो आई होप आपको ये एग्जाम पेपर बहुत अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस एग्जाम पेपर में आपने देखा होगा जो हमने यस बैच की क्लास शुरू करी है उसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये एग्ज़ाम हुआ था 18/6/2018 को। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।